हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद पिंकेश पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 9th का फिजिक्स चैप्टर 2। तो चलिए, चैप्टर का नाम है मोशन। शुरू करते हैं। मोशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है गति। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है, आपके माइंड में चलेगा कि मोशन होता है क्या। सबसे पहले यही तो आएगा दिमाग में कि गति होता है क्या। तो गति जो होता है, यदि किसी वस्तु की स्थिति, पोजीशन अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो उसे क्या कहते हैं? वस्तु की गति कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, एक वस्तु यहाँ है और एक वस्तु यहाँ है, और ये जो वस्तु इस वस्तु या इस कोई वस्तु है, इस वस्तु के अपेक्षा समय के साथ वो अपने पोजीशन को बदलती है, अपनी स्थिति को बदलती है, तो उसे क्या कहेंगे? वस्तु को गति में समझा जाता है। दोस्तों, समझ में आया होगा। अब जान लेते हैं कि विराम क्या होता है। तो विराम मतलब रेस्ट। तो दोस्तों, मोशन के उल्टा रेस्ट होता है, गति के उल्टा विराम होता है। अब इसका डिफिनेशन हो जाएगा, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है और एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है। दोनों आदमी समय के साथ अपने पोजीशन को बदलता नहीं है, तो हमें क्या कह देंगे? ये विराम में है। किस में है? विराम में है। दोस्तों, ऐसे समझिए, जैसे मैं ट्रेन में बैठा हूँ और ट्रेन चल गई, तो जैसे हम ट्रेन में एक पैसेंजर के अपेक्षा, जो हमारे सीट के बगल में बैठा हुआ है, उसके अपेक्षा मैं रेस्ट में हूँ, वही ट्रेन स्टेशन के अपेक्षा मोशन में है। दोस्तों, समझ में आया? ऐसे ही याद रखिएगा, जब कोई वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु के अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो उसे विराम कहते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु के अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो उसे मोशन कहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब जानते हैं कि गति के प्रकार क्या है। तो गति के प्रकार में सबसे पहला प्रकार आता है रैखिक गति। क्या आता है? रैखिक गति, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर मोशन। क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन होता है क्या? इसमें वस्तु सीधी रेखा या वक्र रेखा पर चलती है। इसमें वस्तु क्या करती है? सीधी रेखा या वक्र रेखा पे चलती है, तो उसे क्या कहते हैं? रैखिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक गति कहते हैं। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली, आप देखते होंगे कि बंदूक से जो निकली हुई गोली होती है वो सीधी रेखा में जाती है, इसलिए उसे कैसी गति बोलेंगे? रैखिक गति बोलेंगे। जैसे पटरी पर चलती हुई ट्रेन कैसी रेखा में जाती है? वो सीधी लाइन पे जाती है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? रैखिक गति कहेंगे। दोस्तों, अगले टाइप की बात करते हैं। अगला टाइप आता है वृत्तीय गति। इसके नाम से ही पता चलता है, ये जो गति होता है ये वृत्तीय पथ पे होता है। इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होता है? इसमें वस्तुएं वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाती है। क्या करती है? वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाती है, तो उसे क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। जैसे सूर्य की और पृथ्वी की गति। दोस्तों, सूर्य जो है स्थिर है और पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसलिए ये कैसी गति हो गया? तो ये हो गया वृत्तीय गति। ये कैसी गति हो गया? वृत्तीय गति हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप में आता है ढोलनी गति। क्या आता है? ढोलनी गति। दोस्तों, ढोलनी गति में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है।
इसमें क्या होता है, कोई वस्तु निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो उसे क्या कहेंगे, ढोलनी गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ढोलनी गति बोलेंगे। जैसे आप दीवार के घड़ी के पेंडुलम देखे होंगे कि एक निश्चित समय पे वो टिक टिक करते रहते हैं या इस तरह से चलते रहते हैं, तो वो कैसी गति होगा, तो ये ढोलनी गति होगा। दोस्तों अगले टाइप की बात करते हैं। अगला टाइप है आवर्त गति। दोस्तों आवर्त गति क्या होता है, आवर्त गति होता है कि इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है। क्या होता है, इसमें कोई वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल पे, किस निश्चित अंतराल पर दोहराती है। जैसे आप क्या होता है, झूले की गति देखे होंगे, एकदम गया और फिर आया, तो कैसी गति होगा, तो ये होगा आवर्त गति। दोस्तों जैसे सिलाई मशीन की सुई देखे होंगे, इस तरह से ऐसे टिपटिपाते रहते हैं, तो कैसी गति है, तो आवर्त गति है। दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया आप कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।